नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में कुछ चैप्टर हम लोग कुछ दूर तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। ये चैप्टर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, भूगोल का। ये पेपर 2 के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए। एक क्लास 6 का है, एक क्लास 6 का है, ठीक है, ज्योग्राफी का, जिसमें से हम लोग अभी तक 3 क्लास इसमें पढ़ चुके हैं। ये चौथा क्लास है, तो हम लोग पढ़ेंगे अब आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। आज क्लास स्टार्ट करना है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो चलिए वलित पर्वत के बारे में जानते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। वलित पर्वत कौन कौन से हैं, उसका नाम बताइए। तो हिमालय और आल्प्स पर्वत जो है वो वलित पर्वत है, ठीक है। वलित पर्वत कैसा होता है? जिसका सतह उबड़ खाबड़ होता है, सतह उबड़ खाबड़ होता है, और शिखर कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है ना। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है सीटेट में कि अरावली श्रृंखला कहाँ है? तो भारत के पश्चिमी भाग में है ना। तो कौन से राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है, ठीक है, ये हो गया। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की या वलित पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल दें, तो होगा अरावली श्रृंखला। अब भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली श्रृंखला। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ। राजस्थान को अरावली पर्वत 2 भागों में बांटती है। यानी अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। किधर से? उत्तर से दक्षिण, है ना। उत्तर से दक्षिण अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट, अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। यानी अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो उसका क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। और वो कहाँ है? तो सिरोही जिले में है, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में है अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जिसका नाम है गुरु शिखर। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन है और रूस का यूराल पर्वत जो है वो कैसा दिखाई देता है? गोलाकार दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे अपलेशियन जो है वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, और यूराल पर्वत जो है वो कहाँ है? रूस में है, ठीक है। ये सब बातों पे ध्यान देते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका भ्रंशोत पर्वत। वलित पर्वत आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट, भ्रंशोत पर्वत। जब बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। देखिए कैसे भ्रंशोत वलित पर्वत को देख लीजिए। वलित पर्वत देखिए किस प्रकार से होता है। ये रहा आपका वलित पर्वत, सबसे ऊपर में भूपा पट्टी है। वलित पर्वत का आकार देखिए किस तरह से होता है ना। और यहाँ पे देखिए पहाड़ जो है, वलित पर्वत, हिमालय। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भ्रंशोत पर्वत, है ना। देखिए भ्रंशोत पर्वत जो कैसे है, बीच में एक धंसा हुआ है। तो धंसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? द्रोणिका भ्रंश। ये इसके नीचे की चट्टानें कमज़ोर होंगी या टूट फूट के धंस गई है, यहाँ की चट्टानें मजबूत है तो ये खड़ी है ना। तो जो धंस गई है चट्टानें, उसको धंसे हुए भाग को क्या बोलते हैं? द्रोणिका भ्रंश। और ऊपर जो उठा हुआ ही है, उठा हुआ क्या, वो तो वहीं का वहीं है ना। तो वो क्या कहलाता है? उत्खंड भ्रंश। भ्रंशोत पर्वत, है ना। ये एग्जाम्पल देखिए, भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल था ये। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। क्या आप जानते हैं
प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत है ना, हवाई द्वीप, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। एवरेस्ट शिखर का ऊंचाई कितना है? 8,848 या कहीं कहीं पे है 8,850 है ना, घटता बढ़ता रहता है ये थोड़ा बहुत। तो इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी सतह है ना हवाई द्वीप सागर सतह के नीचे में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205। देख रहे हैं ये 8,848 जो है वो धरती पर सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है, हिमालय है ना। लेकिन प्रशांत महासागर में जो पर्वत स्थित है मोनाकी, उसका क्या नाम है? मोनाकी पर्वत, जिसकी गहराई कितना है? 10,205 मीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ऊपर उठे खंड को उत्खंड या उसे हॉस्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका या भ्रंश या उसे गार्बेन कहा जाता है। अभी फिगर में आपने देखा था ना, इस तरह से बना हुआ था, दो चट्टानें थी और एक चट्टानें धंसी हुई थी, ये इस तरह से था और ये डाउन आ रहा था है ना। तो ये जो ऊपर जो उठा हुआ खंड था ये था आपका उत्खंड, जिसे हॉस्ट भी बोलते हैं, और जो धंसा हुआ था उसको क्या बोलते हैं? द्रोणिका भ्रंश यहाँ पे जो दिखाए थे अभी, उससे गार्बेन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत भ्रंशोत पर्वतों के उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वतों का उदाहरण कौन कौन सा है? तो यूरोप की राइन घाटी। चलिए नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। पठार पढ़ते हैं, पठार से क्या समझते हैं? उठी हुई एवं सपाट भूमि को पठार कहते हैं। पठार किसे कहते हैं? उठी हुई एवं सपाट भूमि को पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात। और छोटा नागपुर पठार पर कौन सा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है, उस पर कौन सा जलप्रपात है? हंडरू जलप्रपात है। गल्फ से क्या समझते हैं? तीनों दिशाओं से घिरे जल से क्षेत्र को गल्फ कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। भारत का लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर में आपका कहाँ से? कश्मीर से लेकर, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो भारत का जो है उसका कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। और कन्याकुमारी से लेकर आएंगे हम दक्षिण में, सॉरी ये जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर से लेकर हम साउथ में दक्षिण में आएंगे कन्याकुमारी तक, तो इसका लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है। स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, देश
के लगभग मध्य भाग में से होकर गुजरती है ना। 30 डिग्री को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतरों के बीच है। नेक्स्ट है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 तथा रूस में 11 मानक समय है। देख लीजिए, रूस में सबसे ज़्यादा मानक समय है 11, कनाडा में 6 और अमेरिका में 7। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत के सीमाओं से जुड़ी है। यानी भारत की सीमा से 7 देश लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं सारे का नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इनमें से भूटान तथा नेपाल जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं है, समुद्र से नहीं लगने वाली सीमाएं किसका? नेपाल और भूटान का। चलिए नेक्स्ट है, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना इससे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है, भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट, हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। देखिए, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके सबसे बड़ा इस एरिया में टच कर रहा है ये पाकिस्तान। और यहाँ पे देखिए ये आपका अफ़गानिस्तान यहाँ पे टच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे तिब्बत जो चीन का इलाका इधर टच कर रहा है, नेपाल का कर रहा है, भूटान का यहाँ पे कर रहा है, ये बांग्लादेश यहाँ पे कर रहा है और ये म्यांमार से टच कर रहा है। तो ये 7 देश भारत से टच करते हैं, जिसमें नेपाल और भूटान का जो है वो कोई भी उसका जलीय सीमा से उसका तट नहीं मिलता है ना। यानी नेपाल का जो सीमा है वो जलीय सीमा से कहीं भी टच नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे साथ चैनल पे बने हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे टच करके सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको अपलोड करूँगा तो आप तक वीडियो पहुँच जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आपकी मर्जी। आप सभी का धन्यवाद। तो फिर कल मिलेंगे 6 बजे। 6 बजे प्रत्येक दिन शाम को मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है।